हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण everyone। चलिए हम स्टार्ट करते हैं भगवद गीता एज इट इज, और जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। कंटिन्यू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। अध्याय 4 श्लोक नंबर 16 विपुल प्रभु जी कंटिन्यू करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। पर्यायवाची शब्द किम अर्थात क्या है, कर्म अर्थात कर्म, किम अर्थात क्या है, अकर्म अर्थात अकर्म, इति अर्थात इस प्रकार, तवयः अर्थात बुद्धिमान, अपि अर्थात भी, अत्र अर्थात इस विषय में, मोहितः अर्थात मोहग्रस्त, तत् अर्थात वह, ते अर्थात तुमसे, कर्म अर्थात कर्म, प्रवक्ष्यामि अर्थात मैं बताऊंगा, यत अर्थात जिसे, ध्यात्वा अर्थात जानकर, मोक्ष से अर्थात मुक्त हो जाओगे, अशुभात अर्थात अशुभ से। अनुवाद। बुद्धिमान व्यक्तियों को भी यह निश्चय करने में भ्रम होता है कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। अब मैं तुम्हें कर्म का वह ज्ञान समझाऊंगा जिसे जानकर तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। तात्पर्य। कृष्ण चेतना में कर्म का निष्पादन पूर्ववर्ती शुद्ध भक्तों के उदाहरणों के अनुसार किया जाना चाहिए। यह 15वें श्लोक में निर्दिष्ट है। ऐसे कर्म स्वतंत्र रूप से क्यों नहीं किए जाने चाहिए, इसका विवरण आगे के पाठ में दिया जाएगा। कृष्ण चेतना में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उन प्रामाणिक व्यक्तियों के मार्गदर्शन का अनुसरण करना होगा जो इस अध्याय के आरंभ में वर्णित गुरु परंपरा में स्थित है। कृष्ण चेतना की पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। सूर्यदेव ने इसे अपने पुत्र मनु को समझाया। मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया और यह पद्धति उसी प्राचीन काल से इस पृथ्वी पर प्रचलित है। अतः गुरु परंपरा में पूर्वाचार्यों के चरण चिन्हों का अनुसरण करना होगा, अन्यथा कृष्ण चेतना के मानक कर्मों के विषय में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी भ्रमित हो जाएगा। इसी कारण से भगवान ने अर्जुन को सीधे कृष्ण चेतना का उपदेश देने का निश्चय किया। भगवान द्वारा अर्जुन को सीधे दिए गए उपदेश के कारण जो कोई भी अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करता है वह निश्चित रूप से भ्रमित नहीं होता। ऐसा कहा जाता है कि अपूर्ण प्रयोगात्मक ध्यान से धर्म के मार्ग को निश्चित नहीं किया जा सकता। वास्तव में धर्म के सिद्धांत केवल भगवान द्वारा ही निर्धारित किए जा सकते हैं। धर्म ही साक्षात भगवत प्रणीतम। कोई भी अपूर्ण कल्पना द्वारा धर्म का सिद्धांत नहीं बना सकता। ब्रह्मा, शिव,
नारद, मनु, कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक आदि महान आचार्यों के मार्ग का अनुसरण करना होगा। मानसिक कल्पना से यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। अतः अपने भक्तों पर अहेतु की कृपा करते हुए भगवान सीधे अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। केवल कृष्ण चेतना में किया गया कर्म ही व्यक्ति को भौतिक अस्तित्व के संसार से मुक्त कर सकता है। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए, एक सिंपल काम करते हैं। मुश्किल काम यह है कि आप कर्म और अकर्म के बारे में बात कर लें। सरल काम क्या है कि जो आगे आने वाला उसके लिए भी अभी बात कर लें। तीन चीजें जानिए: कर्म, अकर्म, विकर्म। विकर्म भी भगवद गीता में आगे आएगा। तो आप तीनों ही जान लेते हैं। विकर्म आगे जानेंगे फिर से, उस दिन एक बार फिर से जान लेंगे। कर्म क्या है निर्धारित करता है। कर्म क्या होता है? कर्म को तो सभी को पालन करना ही पड़ेगा। शुद्ध से शुद्ध आत्मा को भी कर्म करना पड़ेगा। परंतु जो भगवत भक्त होते हैं वो अकर्म करते हैं, और जो पापी होते हैं वो विकर्म करते हैं। अकर्म का अर्थ है कृष्णा भावना भावित होकर के कर्म करना, मतलब लक्ष्य कृष्णा को बनाना। हम सभी में विभिन्न प्रकार का गुण है, लाभ है, हित है, अच्छाई है, सब कुछ। हमको ये किसके लिए लगाना है? कृष्णा के लिए। आपके पास क्या है? आपके पास क्या अच्छा है? आपकी क्या अच्छाई है? जो भी कुछ है आपको कृष्णा के लिए लगाना है। यही है कृष्णा भावना भावित होना, और यही है अकर्म। अकर्म क्या है? सारे कर्मों का लक्ष्य है भगवान कृष्णा को प्रसन्न करना, ये हो गया अकर्म। और विकर्म क्या है? शास्त्रों के ठीक विपरीत कार्य करना। तो असलियत यह है कि विभाग तीन होंगे: पारलौकिक या आध्यात्मिक कार्य होगा अकर्म। इस भौतिक जगत में जो कार्य किया जाएगा उसको बोलेंगे निर्धारित कर्तव्य कर्म। और तीसरा होगा जो शास्त्र के ठीक विपरीत है, उसको बोलेंगे विकर्म। परंतु अगर कोई कृष्ण प्रेम में हो तो वो दो विभाग करेगा तो भी सही है। कौन सा दो विभाग करेगा जी? एक तो करेगा अकर्म, अर्थात भगवान कृष्ण के लिए किया जाने वाला कर्म अकर्म। और दूसरा जो भगवान कृष्ण के लिए नहीं लग रहा, उसको विकर्म। समझ आ रहा नहीं आ रहा? भगवत भक्त जो देखता है उसका दृष्टि ये है कि सभी शास्त्रों का मत क्या है कि भगवान कृष्ण की पूजा करो। भगवान कृष्ण भी यही बोलते हैं। तो जो भी शास्त्र हमको इस लक्ष्य से दूर करता, भगवान कृष्ण से दूर करता, भगवान कृष्ण से प्रेम जागृत करने से दूर करता, वो सारा कैसा है? वो सारा कैसा है?
सारा कैसा है? विकर्म। समझ आ रहा है सभी को? सभी को समझ आ रहा है? ऑल्दो विकर्म होता है शास्त्र के विपरीत, ठीक है? तो शास्त्र में भौतिक जगत का भी गुण के अनुसार भी होता है, परंतु भगवत भक्ति यही देखता है जो कृष्णा के लिए प्रतिकूल है, सब कुछ विकर्मी है। समझ आया नहीं आया? हरे कृष्णा। सभी को समझ आ रहा है? नहीं आया? ऋषा माता जी नहीं आया? ओके। कर्म के 3 विभाग, कर्म, अकर्म, विकर्म, ठीक है? पारलौकिक जो कार्य किया जाता है वो कैसा होता है? अकर्म, मतलब कृष्णा के लिए कार्य है अकर्म। जो शास्त्र के विपरीत होता है उसको बोलते हैं विकर्म। परंतु ये जो तीनों गुण में होता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, भौतिक जगत का, तो वो लोग क्या करेगा? वो लोग करेगा कर्म, वो लोग करेगा कर्म। परंतु एक भगवत भक्त का क्या दृष्टिकोण होगा? भगवत भक्त का दृष्टिकोण होगा या तो कृष्णा के लिए कार्य हो रहा है तो वो तो हो गया अकर्म, और जो कृष्णा के लिए कार्य नहीं हो रहा है तो सभी क्या है? सभी शास्त्र के विपरीत। भगवत भक्त ऐसे ही देखेगा। तो क्या देखेगा? या तो कृष्णा के लिए कार्य हो रहा है वो अकर्म है, और बाकी सब क्या है? विकर्म। परंतु अगर शास्त्रीय डेफिनेशन की बात करें तो वो यही डेफिनेशन है, पहले है पारलौकिक कार्य वो कर्म, इस भौतिक जगत का कार्य वो कर्म, और जो शास्त्र के विपरीत है वो विकर्म। ठीक है? आई होप आप लोगों को एकदम क्लैरिटी अब यहाँ पे आ गया हो, है ना? इस विषय पे एक बार और फिर कभी बात कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब यहाँ पे लिखा हुआ आपको सभी बात समझ में आ जाएगा, अब कुछ समझाने का बचा भी नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति को यह भी निश्चय करना है कि भ्रम क्या होता है। भ्रम क्या होता है? अच्छा, नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति को यह भी निश्चय करने में भ्रम होता है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। तो आजकल के तथाकथित बुद्धिमान व्यक्ति कैसे होते हैं, उनको ये भी नहीं समझ आ रहा कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। अब कृष्णा बता रहे अकर्म करके तुम सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाओगे। कृष्णा बता रहे आयुषी बहुत ज्यादा बिजी रहती है ना, मौका नहीं मिल पाता दिन में। सही है। कृष्णा बता रहे हैं कि मैं वो मार्ग बता रहा हूं, मैं अकर्म का मार्ग बता रहा हूं। अगर अकर्म के मार्ग पे चलोगे तो कोई पाप तुमको प्रभावित नहीं करेगा। देखिए, हम लोग कोई भी गतिविधि करते हैं तो सब कुछ पापपूर्ण होता है, सब में कुछ ना कुछ पाप लग जाता है? कोई भी कार्य बताइए, जो कार्य बताइएगा उसमें कहीं ना कहीं पाप लग सकता है। इसीलिए बताया जाता है कि कली काल में क्या है? पदम पदम च विपदा। तो पग पग पे क्या है? विपदा बैठी हुई है। तो हम लोग यहाँ पे कोई भी कर्म करने जाएंगे पता चलेगा विकर्म करके आ रहा है। अभी सभी को समझ में आ रहा है? हम गए थे कर्म करने, परंतु कर क्या क्या आ रहे हैं? विकर्म करके आ रहे हैं। कृष्ण बता रहे हैं कि अकर्म करो, कृष्ण बता रहे मेरे लिए काम करो। अच्छा, मेरे लिए कार्य करोगे तो सभी प्रकार के पाप गतिविधि से मुक्त हो जाओगे।
हम लोगों का जीवन पाप में है। हम लोग है ना अपना क्या एथिकल स्टैंडर्ड बनाते हैं, है ना? सब कोई के लिए है ना। जब भक्ति भी नहीं करते रहता था तो सबका एथिकल स्टैंडर्ड होता था, हम ये नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, है ना? हम ये ऐसा नहीं कर सकते। सही बात है ना? हैं? हम इतना तो नहीं कर सकते, हम ये कार्य तो नहीं कर सकते, हम वो कार्य तो नहीं कर सकते। सही बात है। रिजर्वेशन बहुत हैं? हैं? टर्म्स एंड कंडीशन भी बहुत होंगे। सही बात है ना? हैं? बाकी लोग थे नहीं थे? जब भक्ति नहीं करते रहता है तो हमारा ये सब रहता है, हम ये नहीं करेंगे, हम ये तो नहीं करेंगे, हम वो तो नहीं करेंगे। परंतु अगर भक्त बनिएगा, अगर भक्त बनिएगा तो जो भगवान बोलेंगे वो करेंगे, जो गुरु बोलेंगे वो करेंगे। फिर कोई रिजर्वेशन नहीं रहेगा, फिर कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रहेगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? हम ये तो नहीं करेंगे, है वो सब खत्म हो जाएगा। और देखिए मेरा तो उल्टा मैं बोलता हूँ, जिस जिस पे अहंकार करोगे वो चकना चूर होगा। अहंकार करना छोड़ दो, जकड़ना छोड़ दो। देखो दो तरीका है, या तो भगवान से प्रेम छोड़ दो, है दृढ़ प्रेम छोड़ दिया तो फिर भगवान आप पे आपको ज्यादा पुश नहीं करेंगे, स्पेशली गुरु। नहीं तो ये जो आसक्ति है उसको छोड़ो, आसक्ति को छोड़ो। आसक्ति को छोड़ोगे एकदम सरल हो जाएगा, भक्ति करोगे, प्रेम जागृत करोगे। और जो आसक्ति की है तो प्रेम से दूर होगा। आसक्ति की है तो प्रेम से दूर होगा। यही बात है। भगवान बता रहे हैं कि ये देखो, ये तुम लोग जो आसक्ति करते हो और ये जो पाप कर्म करते हो, ये जो विभिन्न प्रकार के कष्टों में पड़ते हो, मैं रास्ता बता रहा हूँ, उस रास्ते पे चलो, अकर्म करो। परंतु अकर्म करने के लिए हमको खुद से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे कर्म स्वतंत्र रूप से क्यों नहीं किया जाना चाहिए, इसका विवरण अगले पाठ में दिया गया, अगले श्लोक में है ही है, फिर वो जान लेंगे। परंतु खुद से नहीं कर सकते, हम खुद से अकर्म करना स्टार्ट कर दिया, आज से कल्पना करना स्टार्ट कर दिया उसको, अकर्म नहीं है। तो हमको प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास, शुद्ध भक्तों के पास जाना पड़ेगा, वो हमको रास्ता बताएंगे, उस रास्ते पे चलेंगे, तब जाकर के अकर्म करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए। कोई भी पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करता है तो भ्रमित नहीं हो सकता, परंतु पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करना हमारे लिए संभव है ही नहीं, जब तक इस प्रकार के शुद्ध भक्त हमको वो ज्ञान न बताएं जिस ज्ञान में वो स्वयं स्थित, भगवत प्रेम का ज्ञान न बताएं, तब तक हम नहीं कर सकते। ओके, मानसिक कल्पना से यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। अच्छा, चलिए, आ ही गया जब हम लोग बात कर रहे थे, तो चलिए एक काम करते हैं, पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। समानार्थी शब्द
कर्मणः अर्थात कर्म के, ही अर्थात निश्चय ही, अपि अर्थात भी, बोद्धव्यम अर्थात समझना चाहिए, बोद्धव्यम अर्थात समझना चाहिए, च अर्थात तथा, विकर्मणः अर्थात निषिद्ध कर्म, अकर्मणः अर्थात अकर्म, च अर्थात भी, बोद्धव्यम अर्थात समझना चाहिए, गहना अर्थात अत्यंत कठिन, कर्मणः अर्थात कर्म की, गति अर्थात प्रवेश करना। अनुवाद: कर्म की जटिलताओं को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को यह ठीक प्रकार से जान लेना चाहिए कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तात्पर्य: यदि कोई भौतिक बंधन से मुक्ति के प्रति गंभीर है तो उसे कर्म, अकर्म और अनधिकृत कर्म के बीच के भेद को समझना होगा। कर्म, प्रतिकर्म और विकृत कर्म के इस विश्लेषण में स्वयं को लगाना होगा, क्योंकि यह एक अत्यंत कठिन विषय है। कृष्ण चेतना और गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए मनुष्य को परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को सीखना होगा, अर्थात जिसने पूर्ण रूप से सीख लिया है वह जानता है कि प्रत्येक जीवात्मा भगवान का शाश्वत सेवक है और फलस्वरूप उसे कृष्ण चेतना में कार्य करना चाहिए। संपूर्ण भगवद गीता इसी निष्कर्ष की ओर निर्देशित है। इस चेतना और इसकी संबंधित प्रतिक्रियाओं के विरुद्ध कोई भी अन्य निष्कर्ष विकर्म अथवा निषिद्ध कर्म है। इस सब को समझने के लिए कृष्ण चेतना के आचार्यों के साथ संगति करनी होगी और उनसे इस रहस्य को जानना होगा। यह भगवान से सीधे सीखने के समान ही है, अन्यथा सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी भ्रमित हो जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग पिछले वाले श्लोक में जान रहे थे, मेरे को याद नहीं था, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मेरे को याद नहीं था कि गुरु महाराज इस बात को बोलते हैं कि अगर जो लाइन लिखा हुआ है ग्रीन हाइलाइटेड, इस चेतना और इसकी संबंधित प्रतिक्रियाओं के विरुद्ध कोई भी अन्य निष्कर्ष विकर्म अथवा निषिद्ध कर्म। विकर्म का अर्थ होता है शास्त्र के विपरीत, है ना। तो गुरु महाराज भी वही बात बोल रहे हैं जो अभी हम लोग जान भी रहे थे। हम लोगों ने अभी जाना कर्म, अकर्म और विकर्म। यहाँ पे रेड हाइलाइटेड में प्रतिकर्म शब्द गड़बड़ लिखा हुआ, ठीक है, वो ट्रांसलेशन में गड़बड़ कर दिया। प्रतिकर्म नहीं, अकर्म, है ना। बाकी सारे बातें सब सही है, प्रतिकर्म में जो शब्द लिखा हुआ ट्रांसलेशन में कभी कभी करता है वही गड़बड़। तो हम लोगों को समझना चाहिए, जो अभी समझे भी हैं, कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। निर्धारित कर्तव्य, कृष्ण भावना भावित कार्य और शास्त्र के विपरीत कार्य। एक भगवत भक्त होगा, वह निर्धारित कर्तव्य नहीं करेगा। हम लोग सामान्य रूप से बातें करते हैं कि निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, परंतु मैं इसको थोड़ा आगे से बोलने समय भी बोलने का कोशिश करूंगा कि पूर्ण बात ही बोले। निर्धारित कर्तव्य भगवान कृष्ण के लिए कीजिए। ऐसे तो बताया जाता है कि हमेशा सब कुछ भगवान कृष्ण के लिए करना है, बार बार बताया जाता है, सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, जो कुछ भी खाते, जो कुछ भी दान करते, जो कुछ भी अर्पित करते, मुझको अर्पित करते हुए करो, तो बताया जाता है, तो बार बार बताया जाता है कृष्ण के लिए करो। परंतु एक भगवत भक्त होता है, वो अपना निर्धारित कर्तव्य करता है, तो किसके लिए करता है? भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है, अकर्म। ये जो हम लोगों का रिजर्वेशन था, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, ये सब क्या है? ये सब हम अपना स्टैंडर्ड बनाए हुआ, अपना प्रिंसिपल बनाया हुआ, परंतु इन प्रिंसिपल का कोई अर्थ नहीं है। हम लोग अभी जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का गीत सुनते हैं, भक्ति अनुकूल जो होता है वो स्वीकारा जाता है, भक्ति प्रतिकूल जो होता है त्यागा जाता है। रूप गोस्वामी यही बात बोलते हैं।
बस यही है। एक भगवत भक्त होगा, उसके लिए यही प्रिंसिपल होगा। आज ही मेरे को विषय याद नहीं आ रहा कौन सा विषय था, परंतु जितना मुझे याद आता, आज ही मैंने ऋषा माता जी को बोला था कि एक भगवत भक्त के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, कोई बंधन नहीं होता। कोई ऐसा कार्य नहीं है जो वो नहीं कर सकता या वो नहीं करेगा। जैसे निषिद्ध कार्य हुआ ना, विकर्म हुआ ना, ये निषिद्ध, तो भगवत भक्त के लिए कोई निषिद्ध नहीं है। कब तक? जब तक सबका उपयोग भगवान कृष्ण के लिए हो रहा, निश्चित रूप से होना चाहिए। ये बस बोलने की बात नहीं, बोलोगे और नहीं करोगे तो हिपोक्रेट बन जाओगे। तो आ रहा नहीं आ रहा? अब कुछ ऐसा हम होल्ड बैक नहीं कर सकते, हम ये तो नहीं करेंगे, हम ऐसा तो नहीं करेंगे, हम ऐसा तो नहीं करेंगे, हम ये नहीं छोड़ेंगे, मोह नहीं सब छूटेगा, सब टूटेगा। कृष्णा भावना भावित आंदोलन क्या है? सभी को अकर्म के लेवल तक ले जाना, सभी को अकर्म के स्तर तक ले जाना। कृष्णा के लिए काम करो, कृष्णेरा संसार करो। और हमको इतना श्रद्धा होना चाहिए कि गुरु के लिए कार्य करेंगे, कृष्णा के लिए कार्य करेंगे, कुछ गलत काम नहीं करेंगे। और देखिए क्या है, अगर किसी को श्रद्धा नहीं है तो आइए पूछिए कि कृष्णा के लिए कार्य करने से कैसे अपराध हो जाता है। मूर्ख लोग आता है, पापी लोग जो होता है, वो बोलता है कृष्णा की 16,108 रानियां देखो, कृष्णा की बात सुनकर के कितना गड़बड़ हो जाता है। गुरु महाराज का उत्तर इस पे एकदम सटीक है। तो गुरु महाराज पूछते तुम्हारी कितनी पत्नी है? बोले मेरी एक है। बोले तुमने तो चोरी किया हुआ है, कृष्णा की तो 16,108 है, जो तुम्हारे पास है वो भी तुम्हारी नहीं है। और असलियत क्या है, जो वो स्वयं है, जो पूछने वाला है, वो भी अपना नहीं है। भगवान कृष्ण जब तक उसको सांस दिए तब तक, आपस में जोड़ दिए तो आपस में पति पत्नी का खेल खेल रहा है। ये खेल खेलने में बिजी है। सब कुछ भगवान कृष्ण का है। देखिए निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हम बोले कि हम अपने आप को टॉर्चर करते रह रहे हैं। और भगवान कृष्ण से प्रेम जागृत करना है, नहीं कर पाएगा लोग। परंतु कुंती महारानी करती थी। कुंती महारानी बोलती थी कृष्णा हमको दर्द दीजिए। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो करते हैं, हमको दर्द दीजिए, दर्द में मैं आपका स्मरण ज्यादा करती हूँ। तो देखिए ये तो मत कर लीजिए प्लीज, सॉरी फॉर माय वर्ड, मैं वो शब्द को प्रयोग करता हूँ, आई नो थोड़ा सा वो ऑफेंसिव शब्द है, मैं चला के उपयोग करता हूँ। देखिए हमारी औकात नहीं है, कृपया करके इस प्रकार का प्रेयर करना तो मत कीजिएगा। भगवान से ऐसा प्रे तो मत कीजिएगा कि हमको दर्द दीजिए, दे देगा ना भगवान कृष्ण, आपको दर्द दे देंगे ना तो फिर झेला नहीं जाएगा है? फिर बोले कुछ भी कर दो ये दर्द को कृष्ण हटा दो। तो प्रिटेंडर बनना तो छोड़ दीजिए। भगवान कृष्ण आपको दर्द दे दे तो आपसे भक्ति नहीं हो पाएगी। परंतु जो शुद्ध भक्त होते हैं वो दर्द की स्थिति में भी भगवान कृष्ण को ही याद करते हैं।
हमारा आपका क्या है? आप क्या अपना जानते हो? सब कुछ भगवान कृष्ण का है। मूर्ख कहीं के, अपना समझते हो? दिया हुआ किसका है? और कौन लेगा वापस? कहने के लिए एक आत्मा को अपना बोला जा सकता है, परंतु आत्मा में भी अगर परमात्मा का चिंतन नहीं करोगे तो वो भी आनंदित नहीं रहेगी। इसीलिए बोला जाता है जीवेरा स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। तो जीव आत्मा, जीव का स्वरूप क्या है? नित्य कृष्ण दास। तो बोला जा सकता है आत्मा मेरा है, हमारा अस्तित्व है आत्मा, हम आत्मा है, परंतु आत्मा भी किसकी है? कृष्णा की है। तो जब तक कृष्ण दास नहीं आत्मा, तब तक तो माया दास है। आत्मा मूलतः माया दास नहीं हो सकती है, परंतु आत्मा के ऊपर जो कवरिंग आ जाता है, जो सूक्ष्म शरीर आ जाता है, उसके कारण वो माया की सेवा करने लग जाती है। तो हम तो कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण की सेवा करो, माया का सेवक क्यों बनते हो? परंतु लोग मानता नहीं है, लोग माया की सेवा करना चाहते हैं। भगवान कृष्ण का जानता नहीं है, भगवान कृष्ण के कहे अनुसार काम नहीं करता, मायादास है। भगवान कृष्ण के लिए नहीं करता। गुरु के आज्ञा अनुसार नहीं करता। जो गुरु के आज्ञा अनुसार नहीं चलेगा, जो भगवान के आज्ञा अनुसार नहीं चलेगा, सब मायादास बन जाएगा। तो प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के आज्ञा अनुसार चलिए। पता होना चाहिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, और क्या उच्चतम है करने के लिए। क्या करके हम इस भौतिक जगत से निकलेंगे? और कर्म क्या इस भौतिक जगत में करते रहेंगे? कर्म। और क्या ऐसा कर्म क्या है जो हमको नहीं करना चाहिए? ऐसा कार्य क्या है जो हमको नहीं करना चाहिए? कर्म। तो हम लोगों को पता होना चाहिए। है देखिए यहाँ पे लिखा तो हुआ है, जिसने पूर्ण रूप से सीख लिया है वह जानता है कि प्रत्येक जीवात्मा भगवान का शाश्वत सेवक है और फलस्वरूप उसे कृष्ण चेतना में कार्य करना चाहिए। तो सभी को अकर्मी बनाने का माध्यम हमारा क्या प्रयास है? सबको अकर्मी कर, अकर्मी बन जाओ। हर कार्य भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कीजिए, हर कार्य गुरु की प्रसन्नता के लिए कीजिए। अपने शरीर, अपने बुद्धि और अपनी आत्मा को स्वयं का मत मानिए, ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है, नहीं देगा साथ। एक बात बताइए, जैसे हम लोग क्या होता है, कोई मित्र होता है, तो मित्र को कोई काम बोलते हैं तो कर देता है, तो बोलते हैं वो मित्र है। हमको कोई काम मित्र से होता है, उनको बोल देते हैं, वो कर देते हैं, चलो मित्र। वो हमको कोई काम बोल दिया, हम कर दिए, है ना? मित्र होता है। अभी सपोज कीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो बात तो मीठा मीठा करेगा, परंतु काम कुछ नहीं करेगा। काम कुछ नहीं, जब परिस्थिति आएगी तो काम कुछ नहीं करेगा। है? अगर डेफिनेशन मित्र का यही है कि काम करके देने वाला, जब परिस्थिति आ जाए, बुरी अच्छी परिस्थिति आ जाए तो मदद कर दिया, तो इसको मित्र बोल सकते हैं क्या? जो विपरीत परिस्थिति में आने पे साथ छोड़ देगा, उसको मित्र बोलेंगे? हैं? उसको मित्र बोलेंगे? हैं? एक बात बताइए, ये शरीर, ये मन, ये आपका साथ छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा?
ये दोनों आपका साथ छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा? है? तो आपका आपका अपना कैसे हुआ? हम लोग इस शरीर को अपना सोचते हैं, इस मन को अपना सोचते हैं, तो मेरा कैसे हुआ? जो मेरा साथ छोड़ देगा वो मेरा कैसे है? एक कपड़े को मेरा बोलते हैं क्या कि ये मेरा अस्तित्व है? ये मेरी आसक्ति हो सकती है, मेरा अस्तित्व नहीं हो सकता। मेरा आवरण हो सकता है, मेरा अस्तित्व नहीं हो सकता। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? है? तो उसी प्रकार से ये जो शरीर है हमारी आसक्ति हो सकती है, हमारा आवरण हो सकता है, पर हमारा अस्तित्व नहीं हो सकता। ये बुद्धि हमारी आसक्ति हो सकती है, हमारा आवरण हो सकता है, हम इस तरीके से देख रहे हैं सब कुछ, कपड़ा हो सकता है, परंतु अस्तित्व नहीं। समझ आ रहा नहीं आ रहा? है? सभी को समझ आ रहा नहीं आ रहा? कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है? हैं? कोई कंफ्यूजन है? हैं? शरीर को हैं? मन बुद्धि अहंकार को अपना मत जानिए। हमारी आत्मा है और वास्तव में हमारी आत्मा भी नहीं है। हमारे तो श्याम सुंदर है, हमारे तो कृष्णा है और हम उनके हैं। हमारी तो आत्मा भी नहीं, हमारा क्या अस्तित्व, हमारा क्या अधिकार बनता हमारी आत्मा है? जब हमको भगवान कृष्ण से प्रेम अनुभव हो गया तो हमको अपने आत्मा पे भी नियंत्रण रहेगा क्या? हम लोग चैतन्य महाप्रभु को देख रहे हैं क्या? जोर जोर से नाचते हैं, गाते हैं, रोते हैं, अश्रु कम कांपते हैं, है? तो नियंत्रण है क्या? एक्सटेसी के भाव में नियंत्रण होता है? सारा कंट्रोल हम पे से हट जाता है और क्या होता है? हम पे कंट्रोल गुरु का, हम पे कंट्रोल कृष्णा का रहता है। इसीलिए गुरु महाराज बोलते हैं हमको गुरु के हाथ की कठपुतली बन करके रहना चाहिए। गुरु जैसे नचा है वैसे नाच लो। We should be puppets in the hand of spiritual master. ठीक है? समझ आया? सभी को समझ आया? नहीं आया? कुछ कंफ्यूजन है? बोलिए। हरे कृष्ण। थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, परंतु मुझे लगता है सभी को समझ में आ जाना चाहिए। सरल भाषा में समझाने का प्रयास था। है? आया? नहीं आया? नहीं आया चैट में लिख दीजिए, बाकी 10:15 बजे बाद। ठीक है, चलिए पहले करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किसी की कोई भी जिज्ञासा होंगी बोलूंगा। क्या बात है बस? ओके, अंजना माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत वैष्णव की जय जय। वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास और भक्ति विनय ठाकुर जगन्नाथ दास और नाम श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु की
गंगामयी यमुनामयी वृंदादेवी तुलसी महारानी पूरी द्वारका वृंदावन धाम की जय 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 भगवद्गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितामृत की जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे राम हरे गुरु जी हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्णा गुरुजी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। I don't think कोई जिज्ञासा है, कंटिन्यू करते हैं और फिर कोई जिज्ञासा रहेगी तो वृंदा